हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे डायमेंशनिंग सिस्टम जो हेलो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे डायमेंशनिंग सिस्टम जो पहले हमने देखे थे डायमेंशन लाइन। जो लाइन टाइप्स ऑफ लाइन एंड लाइन में पढ़े थे डायमेंशनिंग लाइन, उसका मतलब डायमेंशनिंग लाइन है वो किस प्रकार से खींचा जाता है उसको आज हम लोग देखेंगे। डायमेंशनिंग सिस्टम, इसे हिंदी में विमांकन की पद्धति भी कहते हैं। इसको हिंदी में विमांकन की पद्धति भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विमांकन की पद्धति भी बोलते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन, क्योंकि ये अलाइन सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम आता ही है। व्हाट इज अ विमांकन की मतलब व्हाट इज अ डायमेंशनिंग सिस्टम, या बोल देंगे अलाइन सिस्टम या यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, ऐसा बोल देते हैं। मतलब ये 2 नंबर या 4 नंबर के में आता ही है, तो इसको देख लेंगे अच्छे से। तो आप देखते हैं डायमेंशनिंग सिस्टम। तो डायमेंशन लाइन को किस प्रकार से शो करते हैं, जो डायमेंशन लाइन लिखे थे ना, HB पेन से बनाते हैं करके, ऐसे जो बनाते हैं करके लिखे थे, उसको मतलब किस किस प्रकार से लिखते हैं, ऐसा कौन कौन से जैसे वाला लिखते हैं उसको मतलब देखेंगे। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में 2 प्रकार से होता है डायमेंशनिंग सिस्टम। पहला है अलाइन सिस्टम और दूसरा यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। अलाइन और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम देखते हैं, तो अलाइन सिस्टम देखते हैं। अलाइन सिस्टम, यह सिस्टम का उपयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए किया जाता है। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं हम लोग, ड्राइंग सिंपल ड्राइंग बनाते हैं, उसके लिए इस सिस्टम को उपयोग किया जाता है। जो हम लोग ड्राइंग बनाते हैं उसका, ठीक। तो इस सिस्टम में किसी भी ऑब्जेक्ट का परिणाम जो 5-10 सेंटीमीटर जो भी दिया उसको परिणाम, और चौड़ाई जो परिणाम है, लंबाई और चौड़ाई होता है ना, जो 10 फीट का चौड़ाई है, 10 फीट की लंबाई, ऐसे तो डायमेंशन लाइन के ऊपर सूक्ष्म अंतराल लेकर खींचा जाता है। अर्थात देखते हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है एक, ये देखो एक ऑब्जेक्ट है, ये देखो कोई ये ऑब्जेक्ट है ये, ठीक। अब इसका डायमेंशनिंग लाइन, ठीक। तो डायमेंशन लाइन पहले खींच लेते हैं। इसमें क्या पता है, इसके सूक्ष्म अंतराल लेकर खींचा जाता है। यहाँ सूक्ष्म अंतराल, और ये देखो यहाँ 1 mm का गैप छोड़ेंगे, और ये डायमेंशन, ये कौन सा अलाइन सिस्टम बना रहा है, ये HB, ठीक। ये देखो HB, और ये कौन सा सिस्टम, अलाइन सिस्टम। देखो क्या बोल रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्या इस सिस्टम का उपयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाए नॉर्मल से, जैसे बॉक्स का इंजीनियरिंग ड्राइंग बना लिए। इस सिस्टम में किसी भी ऑब्जेक्ट है का परिणाम लंबाई, जैसे ये 10 सेंटीमीटर का है, ठीक। इसमें नहीं लिखते 10 सेंटीमीटर का है, का लंबाई चौड़ाई, जो इसका लंबाई है या चौड़ाई है, डायमेंशनिंग लाइन के, ये डायमेंशन लाइन है। डायमेंशन लाइन के ऊपर सूक्ष्म अंतराल लेकर, ऊपर जैसे 10 सेंटीमीटर का, तो 10, ठीक, 10 सेंटीमीटर सूक्ष्म अंतराल लेकर, यहाँ देखो कुछ में सूक्ष्म अंतराल लिए हैं, दोनों के बीच लाइन और जो मान लिखे उसके बीच लिया जाता है। इसे ऑब्जेक्ट के समांतर होता है। देखो ये ऑब्जेक्ट के समांतर लाइन, ठीक। क्या बोले हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को सूक्ष्म अंतराल लेकर, ये अलाइन सिस्टम है। अब इसी को यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में देखते हैं। कौन से देखते हैं? यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, जो हम लोग बनाए हैं डायमेंशनिंग सिस्टम विमांकन पद्धति, जो डायमेंशन लाइनों को किस प्रकार से बनाते हैं। तो एक प्रकार ये हो गया, अब दूसरा प्रकार देखते हैं यूनिडायरेक्शनल। तो इस डायमेंशनिंग सिस्टम में किसी भी ऑब्जेक्ट के परिणाम व डायमेंशन लाइन के बीच रिक्त स्थान छोड़कर खींचा जाता है। डायमेंशन लाइन और वो परिणाम है, उसको सूक्ष्म अंतराल में रिक्त स्थान, बीच में लाइन है, उसको गोल करके छोड़ा जाता है। यह परिणाम ऑब्जेक्ट के समांतर तथा लाइन के केंद्र में होता है। इस डायमेंशनिंग सिस्टम में किसी भी ऑब्जेक्ट का परिणाम को डायमेंशन लाइन के बीच रिक्त स्थान छोड़कर खींचा जाता है। यह परिणाम ऑब्जेक्ट के समांतर तथा लाइन के केंद्र में होता है, लाइन के केंद्र में। जैसे मान लीजिए ये भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक। ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लिए, ये, ठीक, ये बना लिए ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ठीक। अब पुनः कौन सी लाइन खींचेंगे? एक्सटेंशन लाइन। यहाँ 1 mm का गैप, फिर इधर 1 mm का गैप, और ऐसे, ठीक। अब ये कौन सी लाइन है? डायमेंशन लाइन।
ये डायमेंशन लाइन, अरे सॉरी ये गलत है, ये डायमेंशन लाइन ऐसे खींच रहे हैं, ये गलत है, ध्यान मत देना उसमें, ऐसा। और ये देखो डायमेंशन लाइन कौन से उपयोग करते हैं, HB पेंसिल, HB पेंसिल। तो HB ये 10 सेंटीमीटर का है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा गलत हो गया, इस लाइन को ध्यान में देना, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ 10 सेंटीमीटर का है, देखो 10 सेंटीमीटर। इसमें क्या लिखे हैं देखो, दोनों में अपने डिफरेंट क्या है, उसमें यूज डायमेंशन सिस्टम में जो परिणाम का मान होता है, जो 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई होता है, उसको डायमेंशन लाइन के सूक्ष्म मात्रा लेकर ऊपर लिखते हैं। इसमें जो लाइन होता है बीच में गैप करके सेंटर में होना चाहिए, भैया सेंटर में, जो ऑब्जेक्ट का है उसका सेंटर में लेना होना रहना चाहिए, सेंटर मतलब सेंटर पॉइंट से पॉइंट में, ठीक है। और डायमेंशन लाइन के सेंटर में होना चाहिए, बस। ये दोनों में डिफरेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है, ठीक। दोनों में इधर भी डायमेंशनिंग कर सकते हैं, इधर भी कोई भी मतलब कर सकते हैं, इसके चौड़ाई के लिए इधर करेंगे, बट इसमें गैप करके होते हैं। और इसी में देखते हैं बड़े पैमाने में यूज़ फिर किया जाता है, इसको देख लेते हैं। बड़े पैमाने में फिर इसको यूज़ किया जाता है, एक और कौन सा है ये, देखिए पैरेलल हिंट्स एंड डायमेंशनिंग, मतलब प्रैक्टिकल में जो बड़े बड़े क्षेत्र है, बड़े क्षेत्र जैसे कि ले गए बड़ा कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, बड़ा ड्राइंग है, उसके लिए जो विमांकन की पद्धति करते हैं या डायमेंशनिंग सिस्टम, उसके लिए अलग उपयोग करते हैं। तो प्रैक्टिकल हिंट्स ऑफ डायमेंशनिंग, इसको बड़े क्षेत्रों में इसको उपयोग कहाँ किया जाता है, बड़े क्षेत्रों में, बड़े बड़े पैमानों में किया जाता है। तो उसमें दो प्रकार है, पहला तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट है इम्पॉर्टेंट, इतना नहीं है, वो डायमेंशनिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। तो इसको चेन डायमेंशनिंग, और ये कहता है पैरेलल या प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग, ठीक, पैरेलल या प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग। तो चेन डायमेंशनिंग पढ़ते हैं, इस डायमेंशनिंग सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन लाइन एक श्रेणी में क्रमशः क्रमबद्ध श्रेणी में खींचा जाता है। अर्थात इस डायमेंशनिंग सिस्टम में डायमेंशन लाइन एक दूसरे से चेन की तरह जुड़े होते हैं। क्या बोले एक बार और, इस डायमेंशनिंग सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन लाइन एक श्रेणी में क्रमशः क्रमबद्ध श्रेणी में खींचा जाता है। अर्थात इस डायमेंशनिंग सिस्टम में डायमेंशन लाइन एक दूसरे से चेन की तरह जुड़े होते हैं। तो क्या बोले, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। और क्या बोले, चेन की तरह, देखो ये कौन सा लाइन, एक्सटेंशन लाइन, और इधर और निकला है एक्सटेंशन लाइन, और इधर से एक और ले लेते हैं एक्सटेंशन लाइन, और इधर फिर गैप करके 1 मिनट का गैप, ठीक। अब डायमेंशन लाइन ले रहे हैं तो कैसे लेंगे, यहाँ से यहाँ का एक डायमेंशन, ठीक, यहाँ से यहाँ का एक डायमेंशन, और यहाँ का एक डायमेंशन, और यहाँ से यहाँ का एक डायमेंशन, ठीक, टोटल, ठीक। तो यहाँ से बोले कि जैसे ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का है, और ये 4 सेंटीमीटर का है टोटल। ये कौन सा है, एरोहेड हमने बनाया सीधा 3/1 का रेशियो का, इधर भी देख लेते हैं एक बार और इधर, ठीक। क्या बोला, देखो चैन एक चैन की तरह जुड़े होते हैं, देखो चैन की तरह सभी एक दूसरे जुड़े हैं। इस डायमेंशनिंग सिस्टम में ऑब्जेक्ट का डायमेंशन लाइन एक श्रेणी में है, देखो एक श्रेणी में क्रमशः क्रमबद्ध, एक अल्टरनेट है, क्रमशः क्रमबद्ध श्रेणी में खींचा जाता है, देखो खींचा गया है। अर्थात इस डायमेंशनिंग सिस्टम में डायमेंशन लाइन एक दूसरे से चैन की तरह अल्टरनेट चैन की तरह जुड़े होते हैं। कौन से डायमेंशन है, चैन डायमेंशनिंग। अब देखते हैं पैरेलल या प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग, इसको पैरेलल के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, पैरेलल डायमेंशनिंग सिस्टम या पैरेलल प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग सिस्टम। तो इस डायमेंशनिंग सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट के सभी डायमेंशन लाइन एक दूसरे से समांतर होते हैं तथा यह सभी लाइन ऑब्जेक्ट के भी समांतर होते हैं। तो एक दूसरे के सभी डायमेंशन लाइन इसमें चेन की तरह जुड़ते, इसमें नहीं होता, वही तो है, डायग्राम भी वही बना सकते थे, बट देखना, ठीक। ये कौन सा लाइन हो गया, एक्सटेंशन लाइन एक बना, और दूसरा इधर फिर ये दूसरा लाइन, और ये तीसरा, इधर ये तीसरा बन गया, और ये चौथा,
ये चौथा, ये कौन सा लाइन, सॉरी ये था, ये देखो इनमें क्या चेन के इसमें एक दूसरे के समांतर होते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ का डायमेंशन 1 करेंगे, ठीक, यहाँ से यहाँ का डायमेंशन 1 और डायमेंशन, और यहाँ से यहाँ, ठीक, ये देखो यहीं से यहाँ का डायमेंशन देखो, तीनों का डायमेंशन क्या है, ये पहला होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हुआ था, पहला होना चाहिए, ठीक, ये लाइन इस ऑब्जेक्ट का पहला, ऐसा और ऐसा, और ये देखो ये इसके पहला, ये और ये सही पहला है, देखो पहला है ना, कौन सी नियम मतलब कौन से में है, पहला डायमेंशन सिस्टम ये है, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये तो 6 सेंटीमीटर का होगा, और ये टोटल 10 सेंटीमीटर का होगा, यहाँ से यहाँ का 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक, कौन से सिस्टम में, पहला डायमेंशन। थैंक यू, लाइक चैनल सब्सक्राइब में पूरा इंग्लिश का है, जो लाइन टाइप्स जो भी ईडी का इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो भी टॉपिक्स है वो हिंदी में प्रोवाइड तो है, लेकिन मैं इंग्लिश को पूरे हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, इंग्लिश का यूज होता है, पढ़ाते भी इंग्लिश से, पर मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।